जो कंवरलाल मीणा जी हैं विधायक, उनको 3 साल से की सजा सुनाई गई है और ये कानून है कि कोई भी सदस्य, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, अगर 2 वर्ष से अधिक किसी मामले में उनको सजा होती है तो उनकी सदस्यता तत्काल समाप्त कर दी जाती है। आज जो है 1 तारीख का फैसला आया हुआ है। पहले तो अध्यक्ष जी कह रहे थे सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, तो हमने आज उनको सर्टिफाइड कॉपी भी दे दी है। एक विधायक दल का डेलीगेशन उनसे मिलके भी आया है, वो नहीं थे तो उनकी अनुपस्थिति में हमने सेक्रेटरी महोदय को इसकी कॉपी दी है। और हम चाहते हैं कि देश के अंदर एक कानून है तो एक प्रकार से निर्णय होने चाहिए। राहुल गांधी जी को आपने 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता खत्म कर दी थी और 7 दिन के अंदर उनका मकान खाली करा लिया था। हम मकान खाली कराने की तो नहीं कह रहे, लेकिन सदस्यता जो है तत्काल रूप से समाप्त होनी चाहिए। देश के अंदर 2 प्रकार के कानून नहीं होने चाहिए। आप क्या लगता है, टालम टोल हो रही है, इसको टाला जा रहा है? जिस प्रकार से लग रहा है, क्योंकि देखिए ये तो स्वयं संज्ञान के ही मामले हैं, कोई ये तो है नहीं हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर किए हैं तो कोई गुपचुप किए हैं या मीडिया में कोई बात आ गई ऑर्डर कोई और हुए, ऐसा तो होता नहीं है। तो जेन्युइन चीज है वो सब चीजें। ये तो इन्होंने कहा कि सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, तो हमने अब तो सर्टिफाइड भी दे दी। और जिस प्रकार से लग रहा है, स्पीकर साहब छुट्टी पे गए हैं, अपने इलाके में चले गए, नहीं तो मैं तो उनका रिकॉर्ड देख रहा हूँ, सोमवार को तो हमेशा यहीं रहते हैं। अब की बार सोमवार को उन्होंने चेंज कर लिया। टाइम नहीं लिया था क्या एमएलए उधर? टाइम क्या होता है इसमें? टाइम क्या होता है? हमने पहले ही कह दिया था, शुक्रवार को हमने कह दिया था कि मंडे को हम स्पीकर महोदय से मिलेंगे 11 बजे। एमएलए कंवरलाल मीणा सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, क्या इससे फर्क पड़ेगा मामले पर? वो कहीं भी जाएं, वो उनका अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय लेता है, अगर वो उनकी सजा को स्टे करता है, उनको बाइज्जत बरी करता है, तो वो बहाल हो जाएंगे। आज की तारीख में जो निर्णय जो स्टैंड कर रहा है, वो जब वो एसीजीएम कोर्ट से उनको सजा हो गई, फिर उनको एडीजे कोर्ट से सजा हो गई, अब हाई कोर्ट से सजा हो गई, 3 बार उनको सजा हो गई, कहीं से राहत नहीं मिली। उनका अधिकार है सुप्रीम कोर्ट जाने का, वो जाएं, उनसे राहत मिलती है तो हम भी कहेंगे कि भाई उनको तत्काल जो है उनकी बहाली की जाए। लेकिन अब तक वो अपराधी हैं, उनको दोषी माना गया है, तो तुरंत इस पर सरकार को, अध्यक्ष जी को निर्णय करते हुए उनकी सदस्यता को समाप्त करना चाहिए। चौटाला जी, आप भी आज लंबे वक्त बाद, जब पहले आपका निलंबन हुआ था उसमें वापस ले लिया गया, तो उसके बाद आज पहली बार आप आए हैं, तो आप अंदर और स्पीकर बाहर हैं। तो वो जाने, उनका काम है, वो कहाँ रहे कैसे रहे, मैं उस पर कैसे पाबंदी लगा सकता हूँ। सवाल ये है कि आज एक मैसेज देना चाहिए था माननीय स्पीकर महोदय को कि नहीं, मैं सबके लिए सम्मान हूं और मैं मेरे सारे दौरे स्थगित करता हूं कि जब नेता प्रतिपक्ष प्रतिनिधिमंडल के साथ में अगर कोई ज्ञापन देने आ रहे हैं और ऐसे विषय के ऊपर जिस पे किसी बीजेपी के विधायक की कंवरलाल मीणा की सदस्यता समाप्त होगी, 100% होगी, कोई रोक नहीं सकता है, ये सर्वमान्य कानून है। तो मैं समझता हूं कि उनको यहाँ रह करके और हम के साथ बैठ करके उस ज्ञापन पे त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी। फिर भी हमने सेक्रेटरी साहब को कहा है कि आप अपना काम करके उनको फाइल आज ही उन तक भेज दीजिए, और फिर उसके बाद में वो कब करते हैं क्या करते हैं देखेंगे, जो भी कानून है। सवाल ये है कि जब 3 साल की सजा रह गई, फाइनल कर दिया हाई कोर्ट ने कि ये 3 साल की सजा है, तो केवल बीजेपी का विधायक है, इसलिए बचाने के लिए उसको सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कोई उसको राहत मिले, इसके लिए उसको समय देने की आवश्यकता नहीं है। ये कानून अलाउ नहीं करता है। इसलिए मैं तो ये मानता हूं कि उनको तुरंत प्रभाव से आज की तारीख में कंवरलाल मीणा जो अंता से विधायक हैं, वो आज सदस्य नहीं रहे हमारे कानून के मुताबिक, तो वो उनकी सदस्यता आज ही खत्म होनी चाहिए। सर, क्यों टालम टोल कर रहे हैं, क्या लगता है? अब देखिए, वो तो बीजेपी का मॉडल है, टालम टोल करो, कानून को मत मानो, किसी को फंसाओ, किसी को कुछ करो, किसी के खिलाफ झूठे केस लगाओ, अपने लोगों को बचाओ, दूसरे लोगों को, विपक्षी पार्टी के लोगों को परेशान करो। ये तो गुजरात से आया हुआ मॉडल पूरे देश में और बीजेपी रूलिंग स्टेट्स में चल रहा है। तो वो तो अपना काम करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, और जीत सत्य की हमेशा होती है और सत्य जीता है, आज भी जीतेगा, आगे भी जीतेगा। गुजरात में तो सर ट्रेनिंग है, आज से गुजरात में प्रशिक्षण शिविर, और आपके जो घनश्याम तिवारी जी थे वो उसके प्रमुख है, जो कांग्रेस में आए थे। घनश्याम तिवारी जी प्रमुख है, अच्छी बात है, उनको नॉलेज है, लेकिन जो हम देख रहे हैं इस 1.5 साल से और जिस तरीके से